नीति शास्त्र की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि जो आज का मनुष्य है वो लगातार अनैतिक होता जा रहा है। वो पेड़ों को काट रहा है, तरक्की की होड़ में झूठ और भ्रष्टाचार का सहारा ले रहा है। मनुष्य जो है जीव जंतुओं और पशु पक्षियों को भी अपना भोजन बनाने से नहीं चूकता। मनुष्य के भीतर से जो दया है और करुणा है लगातार कम होती जा रही है। मनुष्य का पूरा स्वभाव लगातार हिंसा से भरता जा रहा है। ना तो उसकी वाणी में कोमलता बची और ना ही निर्मलता। एक तरह से भाषाई मर्यादाएं भी लगातार ध्वस्त हो रही हैं। प्रतिद्वंदिता की इस दौड़ में लोग लूट खसोट और चालबाजी करने से भी नहीं चूकते। ना तो उनको राम की मर्यादा पता, ना तो उनको बुद्ध की वो शांति पता जो मौन से आती है, ना तो उनको महावीर की अहिंसा पता और ना ही उनको महात्मा गांधी का वो संदेश पता जो दुनिया को मानवता सिखाता है। ना वो विवेकानंद को जानते जिन्होंने अमेरिका वासियों को अपने अध्यात्म के अमृत से परिचय करवाया। ऐसे में ज़रूरी है कि हम नीति शास्त्र के मूल्यों को जानें ताकि वास्तव में हम इसी धरती में एक बेहतर मनुष्य बन सकें, एक बेहतर नागरिक बन सकें। नीति शास्त्र हमें सिखाता है कि समाज में रहते हुए हमें कौन सी परिस्थितियों में लोगों के साथ कौन सा उचित आचरण करना चाहिए ताकि हमारा भी भला हो और साथ में दूसरों का भी कल्याण हो। ऋग्वेद में दोस्तों सत्य को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, यानी कि सत्यम वदम धर्मचर। और दोस्तों भारत में जो नैतिक मूल्य हैं वो धर्म का हिस्सा हैं, यानी कि वो धर्म से अलग नहीं है। मनुस्मृति में भी महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौच इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। यानी कि इसमें जो सत्य है, जो क्षमा है, जो अस्तेय है, अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए, ये सभी नैतिक मूल्य धर्म का हिस्सा हैं। और दोस्तों वेद हमें जो है अच्छे कर्मों की शिक्षा देते हैं, ऐसे कर्म जो हमारा कल्याण करे, जो सबका कल्याण करे, जो सबको आगे बढ़ाए। भारत की धरती पर जितने भी धर्म और जितनी भी संस्कृतियां हुई, सभी ने मानव जाति को नैतिकता का ही संदेश दिया है। उपनिषदों को दोस्तों वेदों का सार माना जाता है, जिसमें नैतिक आचरण को ही जीवन का धर्म बताया गया है। इसके माध्यम से दोस्तों सत्य, अहिंसा, दया और परोपकार की शिक्षा समाज तक पहुंचती है। बौद्ध धर्म जो है दुनिया को करुणा और मैत्री का संदेश देता है। जैन धर्म का भी एक वचन है कि जियो और जीने दो। तो इस तरह दोस्तों अगर हम देखेंगे तो एथिक्स की जो वैल्यूज़ हैं, चाहे वो ईमानदारी हो, चाहे वो सत्य के प्रति निष्ठा हो, चाहे वो अच्छे आचरण की बात हो, इन सभी नैतिक मूल्यों का जो स्रोत है वो भारतीय संस्कृति की जड़ों में मौजूद है। लेकिन दोस्तों जीवन में ये जरूरी नहीं कि जो नीति शास्त्र का ज्ञाता हो उसका आचरण भी नैतिक हो। और समाज में आपको ऐसे भी कई लोग मिल जाएंगे जो कभी स्कूल नहीं गए, जो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन वो अपने आचरण से बहुत नैतिक होते हैं। दोस्तों अगर आप भक्ति काल में देखेंगे तो जो कबीर है और जो रैदास है ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये कभी स्कूल नहीं गए थे, लेकिन लोगों के प्रति अगर इनका आचरण देखा जाए तो वो बहुत नैतिक है। लेकिन दोस्तों यह भी जरूरी नहीं है कि जो स्वयं को बहुत धार्मिक मानता हो वो अपने आचरण से भी लोगों के प्रति नैतिक हो, क्योंकि जब व्यक्ति अपने धर्म के नैतिक मूल्यों को तो नहीं जानता और वो सिर्फ स्वयं को धार्मिक मानता है तो इस तरह वो सिर्फ अंधभक्त बन के रह जाता है। उसके भीतर नैतिक मूल्य नहीं होते और इसके इतिहास में बहुत हिंसात्मक परिणाम भी हमने देखे हैं। दोस्तों जो धर्म युद्ध हुए, जो क्रूसेड्स हुए, वो इसका बेहतर उदाहरण है। वही मनुष्य बेहतर मनुष्य है जो सच में नैतिक मूल्यों का आचरण करता हो। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति स्वयं को बहुत धार्मिक मानता हो। अगर वो सच में नैतिक मूल्यों का पालन करता है, लोगों से अच्छा व्यवहार करता है, तो वो एक अच्छा मनुष्य है, भले ही वो स्वयं को धार्मिक ना मानता हो। जब भी दोस्तों बात होती है सही और गलत को पहचानने की कि आखिर कैसा आचरण करना है, किस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो यहीं पर एथिक्स का रोल आता है। क्योंकि एथिक्स हमें सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है, उचित और अनुचित में से कैसे उचित को चुना जाए और कैसे सही निर्णय तक पहुंचा जाए। इथिक्स हमें इसकी प्रक्रिया को सिखाता है। इथिक्स हमें सिखाती है कि किस कंडीशन में आखिर कौन सा कार्य करना चाहिए। जैसे दोस्तों किसी को मारना यह हिंसा है, यह गलत बात है, लेकिन बॉर्डर पर दुश्मन की सेना को मारना यह उचित माना जाता है। इसे जो है देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम माना जाता है। इथिक्स की जो वैल्यूज होती है वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकती हैं। जैसे दोस्तों चोरी करना अच्छी बात नहीं है,
लेकिन देश आज़ाद कराने के लिए जब काकोरी कांड की घटना हुई तो उसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाने को लूट लिया, अंग्रेजों के खजाने को लूट लिया। इस घटना को आज़ादी का संघर्ष माना गया, इसको क्रांतिकारी घटना कहा गया, जो कि देश को आज़ाद कराने के लिए की गई थी। राम के लिए नैतिकता के अलग मायने हैं, वो किसी भी तरह से नैतिकता का उल्लंघन नहीं करते। लेकिन कृष्ण के लिए नैतिकता के अपने मायने हैं, वो युद्ध की नैतिकता को अलग तरीके से देखते हैं। इथिक्स दोस्तों हमें यह भी सिखाती है कि भाषा की भी मर्यादा होना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया में आजकल देखेंगे तो जिस तरह की भाषा और जिस तरह की वाणी का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह के कंटेंट ट्रेंड कर रहे हैं, तो दोस्तों क्या ये सच में समाज का भला कर रहे हैं? क्या ये लोगों का कल्याण कर रहे हैं? यह भी प्रश्न करना चाहिए, क्योंकि जो कंटेंट होते हैं वो वाणी और दृश्यों के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि दृश्य और वाणी ऐसे होने चाहिए जो सच में समाज का कल्याण करें, जो लोगों तक सही जानकारी नैतिकता के साथ पहुंचाएं। इथिक्स हमें सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी की शिक्षा देती है। लेकिन दोस्तों अब हम ऐसे प्रसंगों पर बात करेंगे जिसमें जो मूल्य अपनाए गए हैं वो तो अनैतिक माने जाते हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वही अनैतिक जो मूल्य हैं वो नीति का हिस्सा बन जाते हैं। तो दोस्तों एक घटना है जिसमें राम और रावण का युद्ध चल रहा है और राम के आदेश पर मेघनाद का जो यज्ञ है, जो अनुष्ठान है, उसको भंग कर दिया जाता है। मेघनाद एक अनुष्ठान करता है जिसमें वो देवी निकुंभला को प्रसन्न करने का प्रयास करता है ताकि वो अजेय रथ को प्राप्त कर सके और राम की सेना को हरा सके। तो यहाँ पर मेघनाद का अनुष्ठान भंग करने की जो घटना है वो नीति का विषय बन जाती है, वो नैतिक हो जाती है, क्योंकि राम जो है वो सत्य के लिए युद्ध कर रहे थे और मेघनाद जो है अपने अहंकारी पिता रावण को विजयी बनाने के लिए युद्ध कर रहा था। दूसरा प्रसंग है विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नामक नाटक का, जिसमें चाणक्य जो है मलय केतु को मारने के लिए विष कन्या का प्रयोग करते हैं। मलय केतु दोस्तों चंद्रगुप्त का प्रतिद्वंदी था जो पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर देता है, और जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि जो चाणक्य हैं वो तो नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा अनैतिक कदम क्यों उठाया? तो समय और परिस्थिति को अगर देखा जाए, चाणक्य जो है वो महामंत्री हैं और उनका कर्तव्य है कि वो राज्य की प्रजा की रक्षा करें, उसका उपाय खोजें, और जो भी उन्होंने कदम उठाया वो राज्य की प्रजा के हित में उठाया, वो राज्य को युद्ध के खतरे से बचाने के लिए उठाया। इथिक्स का एक और अच्छा उदाहरण है जहाँ पर ऐसा निर्णय लिया जाता है जिससे स्वयं का भी कल्याण होता है, जिससे देश का भी कल्याण होता है और जिससे शत्रु का भी कल्याण होता है। जब रानी मृगावती को पाने के लिए उज्जैनीपति चंड प्रघोत ने कौशाम्बी पर आक्रमण कर दिया तो मृगावती के जो पति थे शतानीक, उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे समय में रानी मृगावती ने कौशाम्बी की रक्षा करने का निर्णय लिया तो उन्होंने चंड प्रघोत को संदेश भेजा कि मैं आपका प्रस्ताव तो स्वीकार करती हूँ, लेकिन जब तक मैं अपने पति के शोक से मुक्त नहीं हो जाती तब तक आप कौशाम्बी की जो रक्षा प्राचीर है, यानी जो रक्षा दीवार है, उसको मजबूत करा दीजिए ताकि कोई बाहरी राज्य पर आक्रमण ना करे। इसके बाद रानी मृगावती जो है महावीर के आने की प्रतीक्षा करने लगती हैं, और जब महावीर आते हैं तो रानी मृगावती उनसे दीक्षा लेती है और मोक्ष को प्राप्त होती है। साथ में महावीर के आने से चंड प्रघोत भी उनके प्रभाव में आ जाता है और वो शांत हो जाता है। तो आपने देखा कि रानी मृगावती ने जो ये फैसला लिया, उसने रानी मृगावती का कल्याण तो किया ही, साथ में कौशाम्बी का भी कल्याण किया और साथ में जो शत्रु चंड प्रघोत था उसका भी कल्याण किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो उनकी सत्यनिष्ठा और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारी को दिखाते हैं। गांधी ने समाज सुधार को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया, जिसमें सर्वोदय, अस्पृश्यता को दूर करना, महिला साक्षरता और हरिजन उद्धार कार्यक्रम शामिल हैं। तो इन निर्णयों ने न सिर्फ समाज का भला किया बल्कि देश का भी भला किया। हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग यानी भक्ति काल को भी अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो तुलसीदास हैं, कबीर हैं, मीराबाई हैं, जो रैदास हैं, उन्होंने अपनी भक्ति भावना से स्वयं का तो कल्याण किया ही, साथ में उन्होंने समाज का भी कल्याण किया। उन्होंने अपनी भक्ति से चेतना की पराकाष्ठा को छुआ। उनकी भक्ति भावना ने न सिर्फ उनका कल्याण किया
बल्कि समाज को भी समानता, मानवता, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया।